bookmaster.pk में खुश आमदीद। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑनलाइन बुक और स्टेशनरी मार्केट प्लेस। इन 10 दिनों में मैं चाहता हूं कि इस किताब का खुलासा आपके सामने रखूं और एक सवाल का जवाब तलाश करें, मेरे लिए और शायद आपके लिए भी। मेरे नज़दीक कुरान किसी इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने कंपैरेटिव लिटरेचर का कोर्स लिया, जिसमें फ़लसफ़ा, बाइबल, अमेरिका का आईन और कुरान के कुछ हिस्से शामिल थे। हमारे प्रोफेसर ने एक होमवर्क दिया, बाइबल में यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी पढ़ो और कुरान में जो यूसुफ की कहानी है उससे मवाजना करो। मैंने जब दोनों कहानियां पढ़ी तो हैरान रह गया। बाइबल में हर चीज की तफसील थी, माँ बाप के नाम, भाइयों के नाम, जगहों के नाम, हत्ता के मिस्र का इलाका भी। मगर कुरान में कुछ भी नहीं, ना नाम, ना जगह, ना तफसील, सिर्फ पैगाम। और मैंने सोचा ये कैसे मुमकिन है? क्या कुरान में मालूमात कम है? क्या ये अधूरी कहानी है? इससे मेरे दिल में एक अजीब सा गुस्सा और तजस्सुस पैदा हुआ। मैं तो पैदा ही मुसलमान हुआ हूं, बचपन से सुनता आया हूं कि कुरान कामिल है, बेऐब है, मगर यहां तो बज़ाहिर बाइबल ज्यादा तफसील से लिखी हुई लग रही थी। फिर मैंने सोचा शायद तर्जुमे में कुछ कमी है, शायद असल अरबी में वो बात है जो तर्जुमा बयान नहीं कर सका। इसी जुस्तजू ने मुझे अरबी सीखने पर मजबूर किया, और जब मैंने कुरान को बराह रास्त अरबी में पढ़ना शुरू किया तो मेरा ज़हन बदल गया। मैंने देखा कि कुरान में एक खास अंदाज है। अल्लाह एक बात सिर्फ एक बार नहीं करता, बार बार दोहराता है, लेकिन हर बार नया पहलू दिखाता है। मिसाल के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी, कभी थोड़ा हिस्सा यहां, कभी वहां, लेकिन हर जगह नया जाविया, नई बसीरत। दुनिया की कोई और किताब ऐसी नहीं। किसी भी किताब में एक तरतीब होती है, बाब 1, बाब 2, बाब 3, मगर कुरान में हर सूरा अपनी एक मुकम्मल किताब है। चाहे आप सूरतुल अस्र पढ़ें या सूरतुल बकरा, हर एक खुद मुकम्मल है। फिर मैंने देखा कि सूरा के नाम भी अजीब से लगते हैं, बकरा, आले इमरान, कहफ, मगर जब पढ़ो तो पता चलता है कि इन नामों के पीछे एक गहरा मफहूम है। इन सब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैंने तहकीक शुरू की और पता चला कि सदियों से उलमा ने इन पर काम किया है, मगर वो इल्म ज्यादातर अरबी में दफन है। मैं चाहता था कि ये इल्म आम मुसलमानों तक पहुंचे, उन तक जो अरबी नहीं जानते। इसलिए मैंने 2005 में एक कोर्स बनाया, डिवाइन स्पीच। इसका मकसद यही था कि कुरान के एजाज को आसान अंदाज में समझाया जाए। सालों की तहकीक के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये कलाम इंसान का हो ही नहीं सकता। कुरान का सबसे बड़ा मोजज़ा इसके अल्फाज के अंदर है, न कि बाहर के किसी साइंसी सबूत में। साइंस बदलती रहती है, मगर कुरान के मानी नहीं बदलते। इसलिए मैंने इस कोर्स का नाम रखा आखिरी मौजज़ा। जैसे समुंदर के अंदर लातादाद खजाने होते हैं, इंसान चाहे उम्र भर होते लगाता रहे, वो सब कुछ नहीं निकाल सकता। कुरान भी ऐसा ही है, जितना भी पढ़ लो, समझ लो, उसके अंदर मजीद गहराइयां बाकी रहती हैं। और हम आज इस समुंदर में पहला गोता लगाने जा रहे हैं, सूरतुल फातिहा से। हम सिर्फ एक लफ्ज से आगाज करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये लफ्ज सिर्फ तारीफ नहीं बल्कि शुक्र भी है। तारीफ उस चीज की जाती है जो खूबसूरत हो, और शुक्र उसका किया जाता है जो एहसान करे। कुरान कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी हर हालत में, खुशी में या तकलीफ में तुम अल्लाह की तारीफ भी करो और शुक्र भी। चाहे हालात खराब हों, चाहे दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, दिल से कहो
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो अक्सर बस इतना समझ लेते हैं कि ये एक सादा सा जुमला है, अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक है। लेकिन हकीकत में इसके अंदर एक गहरा मफहूम छुपा है। अगर अल्लाह ने मुझे किसी मुश्किल में डाला है तो वो मुश्किल भी उसके लायक तारीफ है। अगर मैं किसी आजमाइश से गुजर रहा हूं तो उसमें भी कोई ना कोई नेमत छुपी है, इसीलिए मैं फिर भी उसका शुक्र अदा करता हूं। ये है अल्हम्दुलिल्लाह की वो गहराई जो हमें आम तौर पर महसूस नहीं होती। अरबी जुबान में अल्लाह ने दो लफ्जों को एक ही जगह जम कर दिया, शुक्र और सना। हम उर्दू में कहेंगे तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए हैं, लेकिन अरबी में जब अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह तो उसने दोनों मानी को एक ही लफ्ज में समेट दिया। ये ऐसा है जैसे दो अलग अलग नेमतों को एक ही लफ्ज में मिला दिया गया हो, और यही कुरान का एजाज है। अब अगर हम शुक्र और हम्द को अलग अलग करें तो बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि शुक्र सिर्फ उस वक्त किया जाता है जब कोई एहसान करे, और हम्द उस वक्त जब कोई चीज खूबसूरत हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को इकट्ठा कर देता है। चाहे मुश्किल हो या आसानी, गम हो या खुशी, हम अल्लाह की तारीफ भी करते हैं और शुक्र भी अदा करते हैं। फिर नौमान अली खान वजाहत करते हैं कि अरबी जुबान में लफ्जों की हसासियत बहुत नाजुक है। अगर आप दो अलग अल्फाज इस्तेमाल करें तो मानी बिल्कुल बदल जाते हैं। इसीलिए अल्लाह ने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ताकि इंसान ये समझे कि तारीफ और शुक्र अलग अलग नहीं बल्कि एक ही रूह से जुड़े हैं। अब एक और नुक्ता, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक इत्तिला नहीं है, ये एहसास का इजहार है। अरबी में दो तरह की बातें होती हैं, एक खबरी कलाम यानी इत्तिला देने वाला जुमला, और दूसरा इंशाई कलाम यानी जज्बात या कैफियत का इजहार। जब आप किसी को कहते हैं मैं ठीक हूं तो आप इत्तिला दे रहे होते हैं, मगर जब आप किसी मुश्किल के बाद दिल से बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो वो इत्तिला नहीं, वो दिल की गहराई से निकला हुआ शुक्र होता है। वो एहसास का इजहार होता है, ना कि महज खबर। इसी तरह अरबी में जब अल का इजाफा होता है तो वो जुमला सिर्फ इत्तिला नहीं रहता बल्कि दिल की कैफियत बन जाता है। अल्लाह ने कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह कहा, यानी ये इंसान की फितरत की आवाज है। ये ऐसा ऐलान है जो हमारी रूह के अंदर से खुद ब खुद निकलता है। चाहे इंसान किसी भी मजहब या कौम से हो, उसकी फितरत के अंदर एक सच्चाई है कि हर चीज की असल तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसीलिए सूरतुल फातिहा को फितरत की सूरत कहा गया है, क्योंकि ये इंसान के बातिन में मौजूद सच्चाई से हम आहंग है। अब अगर हम गौर करें तो कुरान में 6 जगह अल्हम्दुलिल्लाह आया है, और हर जगह इसका सियाक मुख्तलिफ है। कहीं ज़मीन व आसमान की तख्लीक के जिक्र के साथ, कहीं क़यामत के बाद की बादशाही के साथ, और कहीं बंदगी और शुक्र के इजहार के साथ। यानी अल्हम्दुलिल्लाह हर ज़माने में सच है, माजी में भी, हाल में भी और मुस्तकबिल में भी। जब मैं नहीं था तब भी अल्हम्दुलिल्लाह थी, जब मैं हूं तब भी है, और जब मैं नहीं रहूंगा तब भी अल्हम्दुलिल्लाह रहेगी। यह ऐसा जुमला है जो वक्त की कैद से आज़ाद है। इसमें कोई माजी, हाल या मुस्तकबिल नहीं, ये अज़ल से है और अबद तक रहेगा। इसीलिए कुरान में कहा गया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सारी तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का रब है। ये कायनात से पहले भी था और कायनात के ख़त्म होने के बाद भी बाकी रहेगा। अगर कोई पूछे कि अल्लाह को हमारी इबादत की क्या ज़रूरत है, तो जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह। वो किसी मखलूक का मोहताज नहीं। जब कोई मौजूद नहीं था तब भी उसकी हम्द थी, जब सब कुछ फना हो जाएगा तब भी उसकी हम्द बाकी रहेगी। यही मानी है उस आयत का जहां अल्लाह फरमाता है
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، یعنی سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر تیرے رب کا چہرہ عظمت اور شان والا باقی رہے گا۔ لہٰذا الحمدللہ صرف زبان کا جملہ نہیں، یہ دل کی ایک حالت ہے، روح کی گہرائی سے نکلا ہوا ایک اقرار ہے کہ ہر تعریف، ہر شکر، ہر نعمت، ہر کامیابی اصل میں اللہ ہی کے لیے ہے۔ جہاں سینکڑوں سیلرز کی ہزاروں کتابیں آپ کی منتظر ہیں۔ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔